सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 223338। दिस इज द एलसीएम। नाउ अभी जो नया क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक जो है फर्स्ट वाला हम सबसे पहले लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13, एंड दूसरा ये जो है एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है कि दीज आर कंपोजिट नंबर्स। सो व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? तो हम कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन, मतलब विच आर नॉट प्राइम नंबर्स। सो इट हैज फैक्टर्स other than 1 and number itself। so ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, मतलब कि उसका दूसरे फैक्टर होंगे 1 और नंबर itself, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखो 13 जो है वो कॉमन है दोनों में। सो 13 इंटू ब्रैकेट 7 × 11 + 1, 13 इंटू ब्रैकेट 78। तो देखो यहाँ पे दो फैक्टर मिल गए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें दूसरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है और 1 उसके अलावा दो फैक्टर है। सो इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। Therefore, it is composite number। Similarly, जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पे 5 है, तो 5 जो है वो दोनों में कॉमन रहेगा। सो 5 इंटू ब्रैकेट 7 × 6 × 5 तो निकाल दिया, 4 × 3 × 2 + 1। सो आंसर आएगा 5। इसका आंसर आता है 1008 + 1। सो 5 × 1009। सो यहाँ पे भी दो फैक्टर्स आ गए। देयरफॉर इट हैज़ factors other than 1 and number itself। Therefore it is composite number। अभी हम 3 नंबर दिए होंगे जिसका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे 3 नंबर जो है वो 6, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 3। फिर दूसरा जो नंबर है वो होगा 72, तो 72 का क्या होगा, 2 से करते हैं 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3 and 1। सो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया 72 का। अभी 120 उसका फैक्टराइजेशन करते हैं 122, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5 and 5, 1। सो इसका आंसर रहेगा 2�3 × 3 × 5। हमें अगर HCF फाइंड करना है तो मैंने आगे बताया था वैसा, जो भी कॉमन है, कॉमन यहाँ पे क्या है 2 है, तो उसका लोवेस्ट पावर क्या होगा 2⁻1 इंटू दूसरा कॉमन 3 है, उसका भी लोवेस्ट पावर 1 है तो 3⁻1। आंसर आएगा 2 × 3 मतलब 6। दिस इज द HCF। LCM अगर लेना है तो क्या होगा, जो भी कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2⁻3 है, यहाँ पे भी 2⁻3, हाईएस्ट पावर क्या होगा 3, और 3 का जो हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर इंटू 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 × 9 × 5
8 5 is 40, 9 4 is 36, 360. This is the LCM. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फर्स्ट यहाँ पे जो नंबर दिया है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का होगा 3 इंटू 5 एंड 21, तो 21 का होगा 3 इंटू 7। कॉमन क्या रहेगा? 3। सो HCF क्या आएगा? 3। इसका HCF जो होगा वो 3 एंड LCM इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो 7 3 is 21, 4 5 is 20, आंसर आएगा 420। ये होगा LCM। इसके बाद ओके 17, तो ये होगा प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 17। 23 इट इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर 1 इंटू 23 एंड 29 इट इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर 1 इंटू 29। सो HCF क्या होगा? सारे प्राइम नंबर हैं तो इसका HCF आएगा 1 एंड LCM होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इसका मल्टीप्लीकेशन 11339, ये आंसर रहेगा LCM का। उसी तरह 8, तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 क्यूब 9, उसका रहेगा 3 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर एंड 5 25, इसका रहेगा 5 स्क्वायर। सो मल्टीप्लीकेशन सॉरी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। HCF की बात करेंगे तो HCF में तीनों में कॉमन कुछ नहीं है तो HCF रहेगा 1। अगर कॉमन कुछ नहीं है तो HCF क्या आएगा? 1। सो अभी LCM फाइंड करते हैं। LCM में सारे नंबर्स आएंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मतलब कि 25 इंटू 8 जो है वो होगा 200, 200 इंटू 9 मतलब 1800। दिस इज द आंसर। अभी यहाँ पे दो टाइप के दो जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि चेक फॉर एनी वैल्यू ऑफ n जो है वो एनी नेचुरल नंबर है फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0, मतलब कि 4 की अगर कोई भी पावर लेंगे n जो है वो नेचुरल नंबर है तो हमें चेक करना है कि उसकी डिजिट जो है लास्ट डिजिट 0 आती है कि नहीं, उसका एंड जो है वो 0 आता है कि नहीं। तो एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं सपोज 1460। अगर ये जिसका एंड 0 के साथ होता है तो ऐसा जो भी नंबर है उसको हम 146 इंटू 10 लिख सकते हैं। मतलब एक भी 0 आएगा 10 रहेगा, अगर 2 0 आते हैं तो 100 रहेगा, 3 0 आते हैं तो 1000 रहेगा उस हिसाब से। तो मतलब कि अगर कोई भी नंबर का जो एंड है वो 0 से होता है तो उसका मतलब उसका एक फैक्टर जो है वो 10 होना चाहिए। अगर वो फैक्टर 10 है तो उसका मतलब कि ये 10 जो है उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 इंटू 5 होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो रहता है उसमें 2 एज वेल एज 5, मतलब कि 2 एज वेल एज 5 ये दोनों होने चाहिए। कोई भी एक होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ 2 होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी नहीं चलेगा। मिनिमम 1 2 एंड 1 5 जो है वो होना ही चाहिए, तभी उसका डिजिट जो है लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो इसी लॉजिक के बेस पे हम आर्ग्यूमेंट के बेस पे हम चेक करते हैं कि इसका 0 जो है वो एंड होता है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना क्या होगा? फॉर एनी नंबर एंड्स विथ digit 0 has is divisible by 10। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो है वो अगर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। Therefore it has prime factorization या फिर prime factors
2 and 5। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज 10 इक्वल टू क्या होता है? 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 एज वेल एज 5 होना चाहिए। नाउ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन of 4n, 4n इक्वल टू 4n मतलब 2 इंटू 2n, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 2n। सो विच डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर, therefore we can say that for any natural number n, 4n does not end with digit 0। सो ये अपना आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करेंगे। सेम उसी तरह से जो क्वेश्चन है वो 6:n के लिए है। सो जिस तरह से हमने 4:n वाला जो आर्ग्यूमेंट किया, सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो 6:n में भी होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना वही रहेगा कि फॉर एनी नंबर ends with digit 0 so it has which is divisible by 10। अगर ये 10 से डिविजिबल है तो उसके दो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2 and 5। ठीक है, 2 and 5। सो अगर ये 2 and 5 है तो हमें कौन सा नंबर दिया हुआ है? 6:n। तो 6:n जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 and 5 होना चाहिए, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं 6:n। तो वो क्या होगा? 2 into 3 whole raised to n, मतलब कि 2:n 3:n। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 नहीं मिला। सो लिखते हैं कि 5 विच डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर। अगर 5 जो है वो प्राइम फैक्टर में नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6:n डज नॉट एंड विथ डिजिट 0। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक स्पॉट्स फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ है। ये सर्कुलर पाथ पे दो बंदे जो है, एक सोनिया है और एक रवि, ये दोनों जो है वो सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, पूरा जो सर्कुलर पाथ फील्ड कवर करने के लिए सोनिया जो है उसको कितना मिनट लगता है? तो उसको 18 मिनट जो है वो लगते हैं, जबकि रवि को जो है वो 12 मिनट लगता है टू कवर सेम फील्ड। अभी दोनों जो है वो एक साथ में कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो कि यह स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, बराबर, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो लोग वापस सेम पॉइंट पे, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अभी देखो कि रवि जो है, रवि की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए उसको टाइम जो है वो कितना लगता है? 12 मिनट। जबकि सोनिया जो है, सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट। सो जाहिर है कि रवि जो है वो 12 मिनट में, मतलब कि वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा। मान लो कि रवि यहाँ पे पहुँच गया, उस टाइम पे सोनिया यहाँ कहीं पे होगी। ठीक है, तभी जब सोनिया यहाँ पे पहुँचेगी तब रवि यहाँ पे कहीं पे आगे पहुँच गया होगा। मतलब वापस जो है सेकेंड राउंड में उस तरह से कि हमें फाइंड करना है कि वो दोनों वापस यहाँ पे कब मिलेंगे। तो ऐसे ही चीज़ है कि ये दोनों में अगर हाईएस्ट कॉमन HCF अगर हम लेंगे तो ये दोनों से कम टाइम आएगा, जो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 12 मिनट में तो ये रवि पहुंचता है लेकिन सोनिया नहीं पहुंच पाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का टाइम डिफरेंस है और दोनों की स्पीड जो है वो भी डिफरेंस है, स्पीड की वजह से टाइम डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर सेम पॉइंट पे अगर हमें इसको कब मिलते हैं ये ढूंढना है, तो ये दोनों नंबर का मुझे LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, तो LCM ऑफ 12 एंड 18, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3, एंड 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर। सो LCM इक्वल टू
2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दोनों की हाईएस्ट पावर लेंगे, कॉमन है दोनों, तो 4 इंटू 9 मतलब क्या आएगा 36 मिनट। सो 36 मिनट पे ये दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं कि 36 मिनट में क्या होगा, रवि जो है वो 3 चक्कर लगाएगा, मतलब कि 12 मिनट, 12 मिनट मतलब 24 प्लस 12 मतलब 36। तो ये जो है वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा रवि। जबकि सोनिया की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड 18 मिनट, सेकंड में फिर से 18 प्लस 18 36, ये 2 राउंड पे, लेकिन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे।